राम राम भाई सारे भैया ने हाल फिलहाल खरखोदा में हूँ और अभी अभी आपने इंटरव्यू देखा जिसमें गोपालपुर गांव के सरपंच विनोद भाई हमारे साथ जुड़े थे। अठगामा प्रधान भी है, चेयरमैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। चेयरमैन साहब राम राम। राम राम भाई। हमारे दर्शक दी अपना नाम बताओ, राम राम। परिचय दो। मैं राजवीर पूर्व ब्लॉक चेयरमैन खरखोदा और हाल में मेरी मिसिज मोनिका दिया जिला परिषद चेयरमैन सोनीपत। जी देखो आप बैठे किस हो, आप एक बार जो सीट बनाए बैठे हैं ना अन्न देवता का, उस पर बैठे हैं हम अनाज मंडी में। सीधी बात रहूंगी चेयरमैन साहब, सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई नाराज हैं तो वो हैं किसान। ऐसा क्यों? ऐसा है, ये कुछ इसमें शरारती तत्व जैसे इधर उधर की बात करते हैं। नहीं तो मैं पवन भाई आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ 14 फसलों पर MSP लागू है। तो कुछ लोगों को भ्रमित कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसान भाइयों के बारे में ऐसा सोचा है, जो इनकी सम्मान निधि है और सालाना जैसे आप सबको पता है कि 6,000 रुपये हमारे जो किसान भाइयों का जो मान सम्मान किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जो 14 फसलों पर जो MSP लागू है वो मैं ये मानता हूँ मात्र एक अपना हरियाणा राज्य है जहाँ 14 फसलों पर हमारे रेट निर्धारित हो चुके हैं। और पहले किसानों को दर दर भटकना पड़ता था। पहली बार ऐसा हुआ है, चाहे अपनी गन्ना की फसल हो सीधा किसानों के खाते में, गेहूं की फसल हो, बाजरे की फसल हो, धान की हो, कोई भी अगर फसल है तो उसमें मैं ये मानता हूँ कि सीधी की सीधी जो राशि है वो किसान भाइयों के खाते में चली जाती है। अच्छा प्रधान जी, जैसे रैली है आज, प्रधानमंत्री जी हमारे हरियाणा में गोवाना में आने वाले हो और मेरे लगा है ये घुमा के देखा भाई, यो काफिला वहीं के लिए तैयार कराया जा रहा है, वहीं सारे के सारे इनके स्वागत में जान लग रहे हो। क्या लगा है आज प्रधानमंत्री की इस रैली से सोनीपत लोकसभा में, रोहतक लोकसभा में कुछ फर्क पड़ेगा? आज जैसे कुछ लोग इधर उधर की बात करते हैं, वो भ्रमित है इस बात से कि भाई यहाँ से हम ये मानते हैं वही कांग्रेस पार्टी विजय होगी। तो आज आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तो और नरेंद्र मोदी जी अपनी जो आज यहाँ भाषण देंगे और लोगों को बताएंगे कि वे सरकार ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं। सर कुछ आप गिनवा दो ना। बहुत सारे ऐसे विकास कार्य किए हैं। स्थायी बता दो कुछ, जैसे जो स्थानीय मुद्दे। स्थानीय सबसे बड़ा तो जो हमारे यहाँ जो IMT का है, मैं ये मानता हूँ कि IMT यहाँ आने से बहुत सारे भाइयों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ बहुत सारे जैसे कुछ अपने उद्योग का अगर काम करेंगे, मजदूरी का काम करेंगे, कोई ठेकेदारी का काम करेगा, कोई सर्विस करेगा, तो मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे को सबसे बड़ा जो लाभ मिला है वो IMT से मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको यहाँ स्थापित किया। एक बार अपने दिल पे हाथ रखियो। हाँ जी, सच बताइयो, धड़कने किसी हैं क्या लगा है मोहनलाल बड़ोली जी पार मैं बिल्कुल हृदय की गहराइयों से आप बोल रहे हो ना दिल के, तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छी लीड यहाँ से मोहन बड़ोली को मिलने जा रही है। पर ऐसा क्यों? मतलब क्योंकि जो जाट समाज है वो काफी लग रहा है कि नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। ये बात माननी पड़ेगी, आपको माननी पड़ेगी। नहीं देखिए क्या है, इसमें मैं जात पात की कोई ऐसी ना तो कोई पार्टी ने ऐसी बात आई है और ना ही मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता है, क्योंकि हमारे जो जाट भाई हैं ये सादे, संपन्न और मेहनती हैं। ये 35 के नारे से, आजाद पात से, ऊपर से धर्म की राजनीति करके लोगों को भ्रमित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सर ये जैसे आप ये देखिए कि पहले की जो ये पार्टियां थी ये पर्ची खर्ची से मैं मानता हूं कि नौकरी मिलती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राज में किसी भाई का भी किसी भी बिरादरी से है कोई पर्ची खर्चा नहीं है। सब मैं ये मानता हूं कि भाई अपनी जो शिक्षा के आधार पर कामयाब होते हैं। 1 मिनट रोक ले भाई। प्रधान जी, विपक्ष जो कह रहा है कि भैया आप लोगों ने ना जो छोटी नौकरियां जैसे D ग्रुप C ग्रुप की नौकरियां वो हरियाणा में दी हैं, उसको लॉलीपॉप बताया जा रहा है, लेकिन जो A ग्रेड जो जॉब हैं, जो नौकरियां हैं वो हरियाणा को नहीं मिली, बाहरी लोगों को वो नौकरी मिली है, स्थानीय लोगों को मिली। देखिए सबसे ज़्यादा जो मैं मानता हूँ जैसे अपने HCS की भर्ती हुई
उनमें ये मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे भाई बहन हरियाणा से लगे हैं। और अगर खिलाड़ियों की बात करें सबसे तो मैं ये ज्यादा मानता पीटे हूँ गए कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पीटे गए छेते गए अपने हरियाणा में हुए हैं। नहीं, वो पीटे छेते गए हैं। देखिए पीटे छेते गए हैं, कुछ इसमें भी इधर उधर के जो लोग उन्होंने पहलवानों को गुमराह किया। और आप पहलवानों को गलत मान रहे हो सर? नहीं, मैं पहलवानों को कभी गलत नहीं माना। मैं भी 7 साल रघुवीर के अखाड़े में रहा हूँ सोनीपत, तो हम पहलवानों का मान सम्मान करते हैं। तो विदेशों में भी जाते हैं तो उधर भी आपका ये मानना होगा कि हमारे जो भारत के और खासकर हरियाणा के जो पहलवान हैं वो हमेशा छाए रहते हैं। तो उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? उनको सपोर्ट किया गया है, और अगर कोई खामियां रही है तो मैं मानता हूँ कि उनको नहीं छोड़ेंगे। अब की बार पूरी उनका जो प्रयास है, जो उनका मान सम्मान है, उनको बढ़ाने का, उनका हौसला उपजाई के लिए उनको अच्छे अच्छे हम पद देंगे। की बार 400 पार का भारी भरकम नारा जो है भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। जी जी। और आप जैसे जितने कार्यकर्ता हैं या जो नेता लोग हैं सब पूरा हंग हला रहे हैं अब की बार 400 पार। लेकिन भारतीय जो और साथ में आप लोगों के नारे और भी देने लग रहे हो कांग्रेस मुक्त भारत, क्या ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? ये देखिए, ये बहुत सारी पार्टियों का जैसे गठन किया है, इन्होंने समझौता किया है। तो समझौता क्यों किया है? क्योंकि अब कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं रहा है, वो बिल्कुल खोखली हो चुकी है। और वो बौखला कर कल भी हमारी जैसे गाड़ियों पर, जो हमारी प्रचार प्रसार की गाड़ी थी, उन पर भी हमला किया गया है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने लाइव आके ये बोला था भाई इस तरह का कोई भी वो हो तो उसका कांग्रेस जिम्मेवार। ये तो पवन भाई कल सरेआम हुआ है, बाजार में हुआ है, और हमारे जो उन गाड़ियों के जो चालक थे, परिचालक थे, उनको पीटा गया है। तो ये मैं मानता हूँ ये घिनौनी हरकत है और ये बौखला चुके हैं। इनको सामने पड़ी ये दिख रही है कि भाई बहुत बड़ी उनकी हार होने वाली है। 400 पार हुआ पे क्या कहोगे? मैं ये मानता हूँ कि जो ये हमारे पार्टी का जो नारा है, ये जो नारा है इसको पब्लिक सक्षम करेगी और हम 400 पार जाने। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में भी ये बात कही जाएगी कि मदारी है, जादूगर है, लोगों को बहलाता है, झूठ बोलता है, मतलब जुमले देता है, जुमलेबाज है, ये सीधे डायलॉग। पहले जैसे कांग्रेस के राज में थे, डॉक्टर मनमोहन को प्रधानमंत्री चुना कांग्रेस पार्टी ने, वो बोलते ही नहीं थे। अगर आदमी बोलेगा नहीं तो करेगा क्या? और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, ये अच्छा बोलते हैं। ये उसके भाई ये तो मदारी है, इस प्रकार की उस प्रकार की, तो ये छोटी बात बोलते हैं। जुमलेबाज ये छोटी बात बोलते हैं। जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो करते हैं। अब कुछ दिन पहले हमारी संकल्प यात्रा निकली थी भारतीय जनता पार्टी की, जो मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। महिलाओं के लिए अपने हरियाणा सरकार में देख लो आप, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। महिलाओं को रोजगार की बात, सक्षम सोम योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई, और हर घर तक नल और जल की जो सुविधा की गई, धुमार रहित रसोई की गई, ये सब मोदी जी की देन है। तो मैं मानता हूँ कि वो विकास पुरुष आदमी है और वो विकास की बात करते हैं, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करते। और कांग्रेस के पास कोई चेहरा भी नहीं है। अब राहुल जी को तो ये नहीं पता कि भाई आलू नीचे बैठता है या सबके पास ये आलू वाली ही बात क्यों है? ये तो एडिटिंग भी उसका है या गलती भी उसका है? नहीं, चलो ये मैं मानता हूँ भाई इंसान गलती का पुतला है, लेकिन वो धरातल से नहीं जुड़े हुए हैं। मैं ये मानता हूँ वो धरातल से नहीं जुड़े। अब तो कई हजार किलोमीटर की यात्रा करी है उन्होंने, आमजन से जुड़े। वो मैं मानता हूँ कि चलो भाई ये आप अपनी सोच है, शायद उनको अब समझ में आ गया हो, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि भाई अब जो पैदल चले, कई हजार किलोमीटर पैदल चले, अगर भाई उसके शुगर की शिकायत थी इसलिए वो पैदल चले, अगर भाई शुगर ठीक हो जाए। मतलब तोड़ नहीं है, हर चीज का जवाब होता है। थैंक यू जो आपने समय दिया, और हम लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप इतनी दूर से आए और हमारी बात आप लोगों ने सुनी और आपने हमारे से जो सवाल जवाब पूछे, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।